22/1/71 दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का क्या नाम देंगे? यह संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार, वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। अब समझा? इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मददगार, वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशीन और मास्टर सर्वशक्तिवान। जो दिल के तख्त नशीन होंगे उन्हों की निशानी क्या है? जो दिल पे बैठते हैं बाबा के, उनकी निशानी पूछी। टीचर्स हैं इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। तख्त नशीन की निशानी क्या है? जो तख्त नशीन हुए हैं उनकी निशानी है, एक तो जब भी कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज दोनों तख्त नशीन की निशानी है। क्या क्या? एक तिलक और दूसरा ताज। इस रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी यही होती है। कौन कौन सी है? उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। दिखती है आत्मा? अरे दिखती है, हैं? चेहरे पे दिखेगी। कैसा चेहरा दिखेगा? लाल हो जाएगा चेहरा। कैसे दिखेगा? कैसे? चेहरे से कैसे दिखेगी? आत्मा कैसे? जब आत्मिक रूप में बैठते हैं तो कोई आपका पोज बन जाता नहीं बन जाता है? जब एकाग्र करते हैं मन बुद्धि को तो उस आपका फेस साधारण ही रहता है या उसमें कुछ चेंज आ जाता है? चेंज आ जाता है तो दूर से ही दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात, और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों में व मुख से, मुख अर्थात मुखड़ा, फेस से दिखाई दे। सबके प्रति शुभ भावना मुखड़े से सब स्पष्ट दिखाई दे, यह निशानी है। तीसरी बात, उनका संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान हो। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करें उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों ही गुण धारण कराने की उनमें शक्ति हो।
खुद शक्ति जितनी धारण की होगी उतनी ही दूसरों को धारण करवा सकेंगे। यह 4 बातें उनकी निशानी है। अभी आप अपने रिजल्ट को चेक करो, यह 4 ही निशानियां कहाँ तक दिखाई देती हैं। जैसे जो स्वयं होता है वैसे ही समान बनाता है। आज टीचर्स संगठन में हैं, इसलिए यह सुना रहे हैं। जिन्हों की आप सेवा करती हो व कर रही हो, उनमें यह सब बातें भरनी चाहिए। अब तक रिजल्ट क्या है? हर एक अपने रिजल्ट को तो देखते ही हैं। मेजॉरिटी क्या रिजल्ट दिखाई देती है? कोई में स्नेहपन की विशेषता है, कोई में सहयोगीपन के, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। स्नेह सहयोग ये तो है, लेकिन कमी किस चीज़ की दिख रही है? शक्तिपन की। इसकी निशानी फिर क्या दिखाई देगी मालूम है? शक्तिपन के कमी की निशानी क्या है? परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? एक बात तो सुनाई, सर्विस की सफलता नहीं। उनकी स्पष्ट निशानी 2 शब्दों में यह दिखाई देगी, उनका हर बात क्यों, क्या, कैसे, ना कोई प्रश्न उठता ही रहेगा। क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। बीती को बिंदी करना, फुल स्टॉप लगाना सबसे मुश्किल। और प्रश्न उठना बार बार, ये उनका चलता ही रहेगा। इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। जो खुद ही उलझन में है वो दूसरों को निकाल पाएगा? है? दूसरी बात, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बन सकेगा। क्या बताया? वह कभी भी किसके समीप? हैं जी? हाँ, संबंध में लाएंगे, लेकिन समीप संबंध में नहीं लाएंगे। हम जितना गहरा संबंध में होंगे उतना ही दूसरों को भी ला सकेंगे। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं, उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकेंगे। जो भी मर्यादाएं भगवान ने हम ब्राह्मणों के लिए बताई हैं, वो जीवन में धारण हो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में भी इतनी शक्ति नहीं ला सकते जो सर्व मर्यादाओं को पालन कर सकें। जितनी हम मर्यादाओं को धारण करते हैं, उतना ही दूसरों को मर्यादाओं का पालन करा सकेंगे। कोई ना कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर देते हैं। समझते सभी होंगे, समझने में कमी नहीं होगी, क्योंकि मुरली रोज सुनते हैं, इसलिए समझ में कोई कमी नहीं है। मर्यादाओं की समझ पूरी होगी। मेरे को कैसे कैसे चलना है, मेरे लिए बाबा का क्या क्या आदेश है, पूरा। परंतु मर्यादाओं में चलना, यह शक्ति कम होगी। इतना योग बल नहीं है जो मर्यादाओं में चल सकें। परंतु मर्यादाओं में चलना, यह शक्ति कम होगी। इस कारण जिन्हों की वह सेवा करते हैं, उन्होंने भी शक्ति कम होने के कारण हाई जंप नहीं दे सकते।
संस्कारों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट करते हैं। जो पुराने जटिल संस्कार हैं उनको खत्म करने में बहुत समय वेस्ट करते हैं। अब इन बातों से अपने स्वरूप को चेक करो। जैसे बहुत बढ़िया और मीठा फल तब निकल सकता है जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है। धरनी उखाड़ने का भी ख्याल, बीज डालने का, जल का, सभी का ध्यान देना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए संस्कार मिटाने की शक्ति, यह हुई धरती उखाड़ने की शक्ति। उनके साथ जैसे सभी चीज़ें बीज डालने वाले देखते हैं, वैसे इसमें भी बनावें, सहयोगी भी बनाएं और शक्ति स्वरूप भी बनावें। अगर कोई एक की भी कमी रह जाती है तो क्या होता है? शुरू में सुनाया कि दिल के तख्त नशीन नहीं बन सकते, जिनको बाबा दिल पे बिठाता है, तो उन आत्माओं को बाबा दिल पे नहीं बिठाता। इसलिए टीचर्स को यह ध्यान एक एक के ऊपर देना है। आप लोग जब एम ऑब्जेक्ट सुनाते हो तो क्या सुनाते हो? देवता बनना, यह तो लक्ष्य देते हो। देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, तो वह लक्ष्य रखना चाहिए। सर्वगुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर्स को हर एक से मेहनत इतनी करनी चाहिए जो कोई आत्मा भी यह उलाहना ना दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर्स ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं खिंचवाया, हमको तो ये मालूम ही नहीं था। वह करें ना करें, वह हुई उनकी तकदीर। वो कितना कर पा रहे हैं ये बात अलग, लेकिन कम से कम पूरा उनको बताना ये हमारी जिम्मेवारी। परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है। नहीं तो अब तक के रिजल्ट में कोई उलाहने अभी तक मिल रहे हैं, यह सर्विस की कमी है। इसलिए कहा कि सर्व बातें उन्हों में भरने से वह फल भी ऐसा निकल आएगा। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है उनके सामने कौन सा फल रखेंगे? बड़ा भी हो, बढ़िया भी हो। साकार में भी कोई चीज़ लाते थे तो क्या देखते थे? तो अब बाप दादा के आगे भी ऐसे जो फल तैयार करते हैं वही सामने ला सकते हैं। क्या चाहता है बाबा? ऐसे फलों को तैयार करके बाबा के सामने लाएं, जिनको बाप स्वीकार करे। इसलिए यह ध्यान रखना, जितना जो स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है उतना औरों में भी भर सकता है। हर एक रचयिता की सूरत रचना से दिखाई दे। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है। जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। जैसे दर्पण में अपनी सूरत सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे सर्विस के दर्पण द्वारा अपनी फीचर्स, सूरत नहीं, सीरत सहज स्पष्ट साक्षात्कार होता है। फीचर्स, सूरत नहीं, सीरत का
सहज स्पष्ट साक्षात्कार होता है। सीरत माना हाँ जी, हाँ? सीरत माना हाँ, हमारे जो संस्कार हैं वो दिखते हैं, कहते हैं इनकी सीरत ऐसी है। सीरत माना क्या कहेंगे? संस्कार कहाँ से झलकते हैं? हमारे कर्मों से। तो कहेंगे ये इनकी सीरत है। तो सीरत का स्पष्ट सहज साक्षात्कार होता है। वह है सूरत का आईना, यह है सीरत का आईना, कर्मों से दिखाई दे। हरेक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होता है, होना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे? इसलिए जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे। इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण ना हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले। अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना। अगर खुद को अपनी कमियों का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा तो जो निमित्त हैं, जो आपके प्रति शुभ भावना रखते हों, तो उनसे मदद जरूर लें। यह है बाप दादा का काम नहीं है। बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना या एक एक को बताना। टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए? टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। टीचर द्वारा यह शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए, यह मेरी नेचर है, ये मेरी आदत है, मैं चाहती नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, ये मेरी आदत है। यह कहना शक्तिहीनता की निशानी है। पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते, परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया। क्या किया? अपनी कमजोरी को पुरुषार्थ, सही अर्थ क्या है? पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं? उस कमी कमजोरी को निकालने के लिए। लेकिन हमने क्या किया? अपनी कमी कमजोरी को ही ढाल बना लिया। परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। इसलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने आते हैं। आगे चल के ऐसा भी होगा, जो आपकी रचना होगी उसके द्वारा भी आपको साक्षात्कार होगा। इसलिए सदैव ऐसे समझो जैसे कोई गुंबज में जो आवाज़ किया जाता है वह लौटकर अपने पास आ जाता है। इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर भी रखना है। कहाँ कहाँ से यह समाचार आते हैं? कौन से? कि आजकल स्टूडेंट्स सुनते नहीं हैं, मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, वहाँ के वहाँ खड़े हैं। तो यह रिजल्ट क्यों? यह भी अपनी स्थिति का रिटर्न है। क्या मतलब हुआ? ड्रामा ही चेंज हुआ क्या? क्या मतलब हुआ? हाँ जी, टीचर
जी उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है ना, मौका मिला ना अब। हैं हैं मैंने अगर स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ पा रहे तो कमी किसकी है? हैं टीचर्स की कहेंगे। यह भी अपनी स्थिति का रिटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमज़ोरियों को परख उनका एडवांटेज उठाते हैं। अगर टीचर्स में कोई कमी कमज़ोरी है तो स्टूडेंट्स को लगता है अभी तो इनमें ये है कुछ है, तो हम कैसे बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।